अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम न्यू फीटल बायोलॉजी बुक का जो है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। तो पहला एमसीक्यू है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट आकर इन द एब्सेंस ऑफ। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ये होता है जब फूड डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो ये लिपिड जो होता है, लिपिड जब भी हम पानी के अंदर या कहीं पे भी होता है ऐसे लेयर बना लेता है, तो उस पर एंजाइम जो है एक्ट करने के लिए उसके सरफेस कम होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे छोटे बबल्स के अंदर, ताकि हर जगह से एंजाइम जो है उस पर एक्ट कर सके। तो इसमें कन्वर्ट करने को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन करने के लिए कौन काम आता है? वो आता है बाइल काम आता है, जो कि लिवर के अंदर बनता है और स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। ठीक है बेटा, तो लिपेज नहीं होगा। लिपिड जो होता है लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन ये डाइजेशन नहीं है, इमल्सिफिकेशन है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर दूसरे एंजाइम्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब बाइल जो है एक्ट करेगा, तो गैस्ट्रिक जूस भी नहीं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बाइल। ठीक है बेटा, उसके बाद है विच एंजाइम, एक एंजाइम कौन सा और सबस्ट्रेट कौन सा, एंड पीएच कंडीशंस आर नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। पहली बात तो एंजाइम्स क्या है, आपने पढ़े होंगे। एंजाइम्स वो होते हैं बायोकैटालिस्ट जो स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को, और एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। तो देखो अमाइलेज एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, ये पीएच। अमाइलेज जो है स्टार्च को तोड़ने वाला होता है, ये सही है। ये लो पीएच पे काम करता है, ये लो पे नहीं करता, जो है हाई पे करता है। ठीक है, अच्छा लिपेज जो है लिपिड को तोड़ने वाला, ये हाई पे पीएच पे कह रहा है, लेकिन हाई पे नहीं करता, लो पे करता है। प्रोटीज एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ने वाला, ये लो पीएच पे काम करता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीज एंजाइम में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था स्टोमक के अंदर रिलीज होता है एक एंजाइम जो है पेप्सिनोजिन, जो फिर कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, जो करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट। ठीक है, तो स्टोमक का एनवायरनमेंट कौन सा होता है? लो पीएच वाला होता है, मतलब एसिड एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे यही काम करेगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा जो है बाइल इज फाउंड इन, जो मैंने पहले ही बताया एक्सप्लेनेशन के अंदर कि बाइल एक सॉल्यूशन होता है जो साल्ट और पिगमेंट्स का होता है, बिलिरुबिन एंड बाइलिरुबिन का बना हुआ टोटल। तो उस बाइल कहाँ पे बनता है? लिवर के अंदर बनता है, गाल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर होता है, फिर पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिलके आता है ड्यूडेनम के अंदर। चारों जो से रिलेटेड है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छे सवाल दिए उन्होंने। अच्छा बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लेक्चर सारे मैंने अपलोड कर लिए, वो आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर देखें तो आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। अच्छी जो है वीडियोज़ है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अप्रिशिएट करें। उसके बाद एक ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड। ग्लाइकोजन क्या है? जब स्टार्च ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज सब मिलके जो है बनाते हैं। प्लांट्स के अंदर स्टार्च बनाते हैं और एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है? वो मसल्स के अंदर होता है और लिवर के अंदर। मसल ऑप्शन नहीं है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर ए ऑप्शन, ये नहीं होगा। बी स्प्लीन नहीं होगा, स्प्लीन के अंदर रेड ब्लड सेल टूटते हैं। पेनक्रियाज भी नहीं होगा, लिवर होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है कॉमन पैसेज फॉर स्वॉलोइंग फूड एंड ब्रीथिंग। एक कॉमन पैसेज हो जहाँ से जो है स्वॉलोइंग भी हो, मतलब खाना जो है हलक से नीचे उतरे भी सही। ठीक है, तो उस कॉमन पैसेज, ये जो है माउथ है, यहाँ से खाना जो है नीचे आएगा डाइजेस्ट जो है ईसोफेगस के अंदर, और यहाँ पे ट्रेकिया भी होती है। तो इस कॉमन पैसेज को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका ग्लोटिस कहेंगे, नहीं ग्लोटिस तो ट्रेकिया का सिर्फ ओपनिंग है। लेरेंक्स कहेंगे, नहीं लेरेंक्स भी जो है ट्रेकिया का फर्स्ट ओपनिंग है। अच्छा, माउथ तो जस्ट इंजेक्शन के लिए है, तो ये फेरेंक्स होगा। फेरेंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन्स कैरीड आउट बाय
स्टार्च को भी डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करना वो कौन करता है? एक एंजाइम नहीं होगा, एक कोई जूस होगा जिसके अंदर दोनों एंजाइम पाए जाएंगे तो वो करेंगे। गैस्ट्रिक जूस नहीं, गैस्ट्रिक जूस देखो बेटा स्टोमक से रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस जब भी गैस्ट्रिक लफ्ज़ आ जाए तो ये स्टोमक से रिलीज होता है। स्टोमक जो है अपनी वहाँ से रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिनोजिन होता है, ठीक है, पेप्सिनोजिन होता है और म्यूकस होती है। अच्छा, अब जो है इसके अंदर देखो कोई भी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन की होगी लेकिन दूसरे किसी चीज़ की नहीं होगी। तो ये नहीं होगा, सेलिवा भी नहीं होगा क्योंकि सेलिवा के अंदर जस्ट स्टार्च की डाइजेशन होती है। बाइल नहीं होगा क्योंकि बाइल के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती, जस्ट इमल्सिफिकेशन होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिपिड टू बी एक्टेड बाय एंजाइम्स। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस। हाँ, पेनक्रियाटिक जूस जो है पेनक्रियास से आता है, ठीक है। पेनक्रियास जो यहाँ पे पेनक्रियास होता है लीफ की तरह, वहाँ से उसके अंदर ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन वगैरह सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम विच इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ फूड। डाइजेस्ट सिस्टम का वो हिस्सा जो है, डाइजेस्ट सिस्टम का हिस्सा, क्योंकि हमने पढ़ा था डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर एसेसरी आर्गान और जो मेन आर्गान एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं होगा वही इसका होगा, ठीक है। सो फूड में फूड वहाँ से पास, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पास करता है, सीकम से करता है, स्टोमक से करता है, लिवर से नहीं करता। लिवर से जस्ट जो है जूस जाता है, बाइल जाता है जो गॉल ब्लैडर के जरिए, ठीक है बेटा। उसके बाद है द डाइट कंपोनेंट विच प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज होती है जिसमें स्लो मूवमेंट या बिल्कुल नो मूवमेंट ऑफ फीकल मटेरियल या स्टूल, सो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। जब हम डिसऑर्डर्स की बात की थी उस पर भी लेक्चर बना है मैंने, तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, जब कंपोनेंट कौन सा है जो उसको कॉन्स्टिपेशन को रोके, जो वाइटामिन्स नहीं, वाइटामिन्स और बढ़ाएंगे, मिनरल्स भी बढ़ाएंगे, प्रोटीन भी, तो फाइबर जो होती हैं वो कम करती हैं कॉन्स्टिपेशन को। उसके बाद है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर द फर्स्ट एब्सॉर्ब बाय फैटी। देखो हर चीज़ जो जब डाइजेस्ट हो जाती है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है जेजुनम के अंदर, तो जेजुनम के अंदर हर चीज़ जो है एब्सॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, वलाई के अंदर, कैपिलरीज के जरिए। लेकिन जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो ब्लड कैपिलरीज एब्सॉर्ब नहीं करती, उसके लिए अलग से लिम्फ वेजल्स होती हैं वो एब्सॉर्ब करती हैं, जिसको लेक्टेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक्टेल्स, ठीक है बेटा। विलाई का भी लेक्चर किया है अपलोड इस चैनल के अंदर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है बेटा। हर चीज़ यहाँ पे अपलोड कर ली है। अच्छा, उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, विच सिक्रेशन रिलीज इनटू द एलिमेंट्री कैनाल कंटेन नो एंजाइम बट स्पीड्स अप फैट डाइजेशन। वही बात देखो, बाइल से इन्होंने 3 सवाल कर दिए, मतलब बाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा आप ध्यान दें, ठीक है बेटा। अच्छा देखो, विच सिक्रेशन रिलीज इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज होती है जो कि ड्यूडेनम में कंटेंस नो एंजाइम, इसका एंजाइम्स नहीं होते बट स्पीड अप फैट डाइजेशन, फैट की डाइजेशन को स्पीड अप कराती है। क्या पेनक्रियाटिक जूस होती है? नहीं। सेलिवा होता है? नहीं। गैस्ट्रिक जूस होता है? नहीं। ये बाइल होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद है एंजाइम ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है चेंज टू ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में चेंज किया जाता है। तो ट्रिप्सिन में कौन करता है? ठीक है, वो ट्रिप्सिनोजिन क्या इनएक्टिव होता है और वो ट्रिप्सिन एक्टिव होता है। ये गैस्ट्रिन नहीं होता, सिक्रेटिन नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, ये एंटेरोकाइनेज होता है। उसके बाद है 13, हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्ट ट्रैक्ट। डाइजेस्ट ट्रैक्ट में से खाना किस तरह से मूवमेंट करता है? जो खाना मूव करता है तो उसमें एक वेव लाइक मूवमेंट चल रही होती है मसल्स की, जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, उसकी वजह से चल रहा होता है। तो ये बाय ग्रेविटी नहीं, बाय सिलिया नहीं, बाय केमिकल एब्सॉर्प्शन नहीं, बाय वेव लाइक मस्कुलर कंस्ट्रिक्शन कॉन्ट्रैक्शन इसको कहेंगे। पेरिस्टाल्सिस, उस पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो है खाना जो है वेव चल रही होती है और खाना जो है ट्रांसपोर्ट होता है एक डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से से दूसरे से डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से के अंदर। सो दिस ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर अच्छे से समझाया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में मुझे भी ग्रुप्स में ऐड करें। आप बोले मैं आपको जो है ग्रुप का जो है लिंक दे दूँ या आप नंबर मांगे तो नंबर दे देता हूँ, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।